Hello everyone and welcome to Easy Engineering Concept. This is the lecture first of software engineering. So आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने दो डेफिनेशन लिखी हुई है कि सॉफ्टवेयर प्लस इंजीनियरिंग। तो ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सॉफ्टवेयर एक अलग वर्ड है और इंजीनियरिंग एक अलग वर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं इन दोनों की डेफिनेशन क्या है, अलग अलग सॉफ्टवेयर की क्या है और इंजीनियरिंग की क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी गो टू know that what is software. So software is a computer program or set of instructions that provide desired functionalities and feature when they executed. मतलब सॉफ्टवेयर कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम है और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमें किसी डिजायर्ड या जो हमारी फंक्शनैलिटी है जो हम चाहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर ये काम करे, तो सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जो हमारी डिजायर्ड फंक्शनैलिटीज को पूरा करे। कि हम चाहते हैं कि कंप्यूटर में कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिससे मैं वर्ड सॉरी नंबर्स को कैलकुलेट कर सकूं। तो इसके लिए कैलकुलेटर वो एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, नंबर्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन और बाकी की जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उन सबको करने में काम आता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हो गया ये कि कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम जो आपके कोई भी डिजायर्ड फंक्शनैलिटीज है, कोई भी काम जो आप कंप्यूटर से करना चाहते हो उसके लिए सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो दैट इज सॉफ्टवेयर। ओके, एंड नाउ इंजीनियरिंग द प्रोसेस ऑफ यूजिंग नॉलेज एंड प्रिंसिपल टू डिजाइन बिल्ड एंड एनालाइज ऑब्जेक्ट्स। तो सॉफ्टवेयर बनाना, डिजाइन करना, टेस्ट करना और उसके अंदर यूज होने वाले ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करना इंजीनियरिंग कहा जाता है। कि मतलब आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, रिक्वायरमेंट्स आपको क्लियर होनी चाहिए। देन आपको डिजाइन बनाना आना चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे आपका अच्छा स्किल सेट होना चाहिए। तो इन सब नॉलेज को यूज करके ही आप कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ठीक है, तो ये था इंजीनियरिंग। अब इन दोनों डेफिनेशंस को जब हम मिक्स करते हैं तो बनता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या है। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग यूजर रिक्वायरमेंट एंड देन डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड टेस्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन which will satisfy those requirements. तो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, पहले यूजर की रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करता है कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, यूजर को क्या क्या चाहिए। देन उन सभी प्रॉब्लम्स को गैदर करके जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स है उन सबको गैदर करके उस पे डिजाइन बनता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा वो इस तरीके से दिखेगा, ये लुक होगा उसका। डिजाइनिंग मतलब लुक एंड फील, कि ये लुक हम अपने सॉफ्टवेयर को देंगे। जब हमारा डिजाइन हो जाता है देन उसके बाद एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन देने के लिए कि यूजर जब हमारे सॉफ्टवेयर को यूज करेगा तो पर्टिकुलरली वो कुछ बिहेवियर चाहता है हमसे, कुछ फंक्शनैलिटीज चाहता है, इसलिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो बिल्डिंग सॉफ्टवेयर, तो बिल्डिंग के लिए भी हमें क्या होना चाहिए, अच्छा स्किल सेट होना चाहिए किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे जिसपे हम फंक्शनैलिटीज लिखकर अपना सॉफ्टवेयर बना सके जिसे यूजर आगे जाके यूज कर सके। अभी डिजाइनिंग और बिल्डिंग ये दो हो गए, लेकिन जो सॉफ्टवेयर बना है वो यूजर को देने से पहले टेस्ट भी होना चाहिए। कि मतलब जो जो सिनेरियोज थे, जो जो यूजर सिनेरियो परफॉर्म कर सकता है, क्या वो सही तरीके से हैंडल है भी कि नहीं है। अगर वो हैंडल नहीं है तो यूजर उन्हें यूज नहीं कर सकता। तो जब ये तीनों चीजें कंप्लीट हो जाती है, डिजाइनिंग जब कंप्लीट हो जाती है तब बिल्डिंग होती है कि हमें एक्चुअल फंक्शनैलिटी लिखनी है। एक्चुअल फंक्शनैलिटी
ये होगी। देन उसके बाद जब एक्चुअल फंक्शनल बिल्ड हो जाता है, फंक्शनैलिटीज बिल्ड हो जाते हैं जब किसी भी सॉफ्टवेयर की, देन थर्ड फेज उसका होता है टेस्टिंग। कि टेस्टिंग किस चीज की होती है? टेस्टिंग होती है कि कोई फंक्शनैलिटी ब्रोक तो नहीं है, कि किसी डिवाइस पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे यूआई, मतलब कि हमारा यूजर इंटरफेस जो यूजर को दिखने वाला है वो बेकार तो नहीं आ रहा है, ब्रोक तो नहीं है। तो इन सब चीजों की यूजर को सॉफ्टवेयर डिलीवर करने से पहले टेस्टिंग होती है, कि जो हमारा डिजाइन है वो डिजाइन ब्रोक तो नहीं है, जो हमारी फंक्शनैलिटीज हैं, बिहेवियर्स हैं, वो कहीं ब्रोक तो नहीं है। तो ये सब चीजें होती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने से पहले यूजर को। ठीक है, तो ये होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि जहां पर हम क्या करते हैं, यूजर की रिक्वायरमेंट्स को पहले एनालाइज करते हैं कि यूजर को यही चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद हम करते हैं कि हम उस तरीके से एक डिजाइन बनाते हैं कि हमारा जो यूआई है, जो हमारे स्क्रीन पर लोगों को जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा। देन उसके बाद बिल्डिंग, की जो भी हमने व्यू सोचा है, हमारे डिजाइन जो सोचा है हमने अपने यूआई के लिए, उसके लिए क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है, क्या क्या हमें को लैंग्वेज आनी चाहिए, और किस लैंग्वेज, किस टेक्नोलॉजी से ये सॉफ्टवेयर अच्छा बन सकता है। उसके बाद टेस्टिंग, जो भी कुछ बना है उसकी टेस्ट होना कि भैया ये चीजें आपने बनाई है, क्या ये ब्रोक तो नहीं है, सही काम करती है कि नहीं करती है। जब ये सही काम करती है तभी ये यूजर को ये चीजें डिलीवर होती है, जो क्या करता है, यूजर की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो ये थी अभी तक बेसिक डेफिनेशन। देन उसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस है कि भाई रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी इट मींस कि सॉफ्टवेयर बनाने में हमेशा बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या करता है, वो डेवलपर्स के लिए बहुत ही इजी होता है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने देता चीजों को। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं कि बिग सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड एंड चैलेंजिंग टू प्रोग्रेस। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स has a great solution to reduce the complication of any project. Software engineering divides big problem into various small issues and then start solving each small one by one. And all these small problems are solved independently to each other. It means कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर है तो वो कुछ महीनों में ही या फिर कुछ दिनों में ही नहीं बन जाता। उसको क्या करते हैं, पहले मल्टीपल छोटे छोटे सॉल्यूशंस में डिवाइड करते हैं। जो मतलब एक सॉफ्टवेयर है जो हमें बनाना है, उसमें क्या होता है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमें ये पहले ये बनाना है, फिर दूसरे स्टेप ये बनाना है, तीसरा ये। तो कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉल स्मॉल इश्यूज में डिवाइड करते हैं और उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एक एक करके, ताकि जब ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो तो हमारा एक सॉफ्टवेयर तैयार हो जो एरर फ्री हो। ठीक है, टू मिनिमाइज सॉफ्टवेयर कॉस्ट, सॉफ्टवेयर नीड अ लॉट ऑफ हार्डवेयर and software engineers are highly paid experts. A lot of manpower is required to develop software with a large number of codes. But in software engineering, programmers project everything and decrease all those things that are not needed. In turn, the cost of software production become less as compared to software that does not use software engineering method. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हेल्प से जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट होती है, क्योंकि डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा कॉस्ट लगती है। कॉस्ट किस किस चीज की, जो डेवलपर्स होते हैं, जो उन पर्टिकुलर लैंग्वेज में एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उन लोगों की सैलरीज भी होती हैं, वो भी हाई होती हैं। ठीक है, देन उसके बाद ऑफिस होता है, ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इन चीजों का भी खर्चा होता है।
तो सॉफ्टवेयर बनाना बहुत ही कॉस्टली होता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हेल्प से जो ये सॉफ्टवेयर की कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस कैसे होती है? रिड्यूस ऐसे होती है कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो हर चीज को प्रोजेक्ट करते हैं, हर चीज को देखते हैं कि ये चीज कैसे होगी, और जो चीजें रिक्वायर्ड नहीं होती उन चीजों को हटा देते हैं, उन चीजों को यूज नहीं करते। जिससे क्या होता है कि सॉफ्टवेयर की कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है। सपोज कि मैंने 3 सॉफ्टवेयर बाहर से खरीद रखे हैं और उनमें से मुझे 2 की जरूरत ही नहीं है, और मैं तीनों का जो मंथली पे कर रहा हूँ वो कर ही रहा हूँ। तो वो क्या हुआ, वो तो मेरा वो हो गया ना कि मैं सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बढ़ा ही रहा हूँ। तो जो चीज की मुझे यूज ही नहीं है मैं उसका क्यों पे करूंगा? तो इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हेल्प से जो सॉफ्टवेयर बनाने की कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। अब चलते हैं थर्ड टॉपिक पे, टू डिक्रीज टाइम। Anything that is not made according to project always waste time. And if you are making great software, then you may need to run many codes to get the definitive running code. This is very time consuming procedure, and if this is not well handled, then this can make a lot of time. So if you are making your software according to software engineering method, then it will decrease a lot of time. So ये पॉइंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टाइम को कम करने में भी हेल्प करता है किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो चीजें सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग नहीं बन रही हैं, मतलब हमें रिक्वायरमेंट ही क्लियर नहीं है और हम लोग काम करे जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो वो टाइम को बढ़ाएगा कि हमें रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है और हम लोग इधर से उधर कुछ ना कुछ बनाए जा रहे हैं जो कि यूजलेस है। तो वो क्या करेगा, वो चीज हमारा टाइम वेस्ट करती है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हेल्प से हर रिक्वायरमेंट पहले ही क्लियर हो जाती है कि अगर हमको ये सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें ये चीजें चाहिए होंगी, और ये स्टेप्स लेकर हम अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टाइम को बचाता है। और इसके बाद है हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट्स। बिग प्रोजेक्ट्स आर नॉट डन इन कपल ऑफ डेज एंड they need lot of patience. So to handle a big project without any problem, the company has to go for software engineering method. और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने में किया जाता है। जो प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं C++ में सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए, वो प्रोजेक्ट्स कभी भी सॉफ्टवेयर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ क्या लिखा है, एक पर्टिकुलर फाइल के लिए ही हम काम कर रहे हैं। हमने एक पर्टिकुलर फाइल पे कोड लिखा, इफ एल्स लगाए और रन कर दिया, कंपाइल कर दी, तो वो कभी भी सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता। सॉफ्टवेयर हमेशा वही प्रोजेक्ट्स बनते हैं जो कुछ विजन हो, जिनका कि जो लगता है कि मार्केट में आने के बाद वो चलेंगे, और ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े होते हैं जो कि कुछ दिनों में नहीं किए जा सकते, और उनको बनाने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है। सो किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें उसकी रिक्वायरमेंट्स पहले ही क्लियर होनी चाहिए। अगर हमें प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। Okay, then reliable software. Software should be secure. Means if you have delivered the software, then it should work for at least its given time or subscription. And if any bugs come in the software, the company is responsible for solving all bugs. Because in software engineering, testing and maintenance are given, so there is no worry of its reliability. और जो सॉफ्टवेयर होता है वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मतलब कि वो सॉफ्टवेयर यूज किया जा सके। ऐसा नहीं कि मतलब सॉफ्टवेयर मैंने यूज किया, उसमें कुछ इश्यूज थे और वो सॉफ्टवेयर चला ही नहीं, ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं होते। तो क्या नाम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हेल्प से ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूज करके जो सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं वो सिक्योर होते हैं 100%, और बग प्रूफ होते हैं कि उनमें कोई भी बग नहीं निकलेगा नहीं, और जितनी भी इश्यूज हैं वो सारे इश्यूज यूजर को सॉफ्टवेयर डिलीवर होने से पहले
सॉल्व कर ली जाएंगी उस कंपनी के थ्रू जिसने वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। तो ये था रिलायबल सॉफ्टवेयर। आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ में आएंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस मैं पोस्ट करता रहूंगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।